जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि कैसे रानी मंदोदरी ने रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन अहंकारी रावण ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। और अब आगे की कथा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय भोलहि भय आस, राज धर्म तिन तीन कर हो ही बेगहि नास। नीति कहती है कि मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन अगर किसी डर या स्वार्थ के कारण सच बोलने के बजाय मीठा बोलना शुरू कर दें तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का बहुत जल्दी नाश हो जाता है। रावण की सभा में भी यही हो रहा था। चाटुकार मंत्री उसकी झूठी प्रशंसा कर रहे थे। इसी बीच विभीषण जी वहां आए और बड़े भाई रावण के चरणों में शीश झुकाया। जो कृपाल पूछे ही मोहि बाता, बति अनुरूप कहूँ हित ताता। विभीषण बोले, हे कृपालु, अगर आप मेरी राय पूछ रहे हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहूँगा। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो परनार लिलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंदा किनाई। विभीषण ने कहा, जो मनुष्य अपना कल्याण, यश और सुख चाहता है उसे पराई स्त्री का चेहरा वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे लोग चौथ के चंद्रमा के दर्शन को अशुभ मानकर त्याग देते हैं। उन्होंने समझाया कि आप चाहे 14 भुवन के स्वामी क्यों न हो, लेकिन अगर आप लोभ में पड़ेंगे तो कोई आपका भला नहीं कहेगा। विभीषण बोले, काम, क्रोध, अहंकार और लोभ, ये सब नरक की ओर ले जाने वाले रास्ते हैं। इन्हें छोड़कर भगवान राम की शरण में चलिए, जिनकी आराधना बड़े बड़े संत करते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। विभीषण बोले, हे बड़े भाई, भगवान राम कोई साधारण राजा नहीं है। वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे जन्म रहित, अजेय और अनंत ब्रह्म हैं। उन्होंने पृथ्वी, ब्राह्मणों और गायों की रक्षा के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है। वे दुष्टों का नाश करने वाले और वेदों के रक्षक हैं। देहुनाथ प्रभु कहूँ वै देही, भजहु राम बिन हेतु सनेही। विभीषण बोले, लंकापति रावण, बैर का त्याग कर दीजिए और भगवान राम के सामने मस्तक नवाइए। माता सीता को सादर वापस लौटा दीजिए। भगवान राम का भजन कीजिए, जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करने वाले हैं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजहि लागा। विभीषण बोले, अगर किसी ने पूरे विश्व के साथ बुरा किया है तब भी वो शरण में चला जाए तो भगवान राम उसे नहीं त्यागते। आप तो उनके नाम के महत्व को समझिए, जो तीनों प्रकार के दुखों को मिटा देने वाले हैं। मैं बार बार आपके पैर पड़ता हूँ, अपना अहंकार छोड़िए और भगवान श्री राम के चरणों में लग जाइए। विभीषण की बातें सुनकर वहाँ मौजूद माल्यवान को बहुत अच्छा लगा। माल्यवान ने भी कहा, रावण, तुम्हारे छोटे भाई नीति के आभूषण हैं, उनकी बात मान लो। लेकिन ये सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। रिप उत्कर्ष कहत सठ दो, दूर न करहु इहाँ हऊ को। रावण चिल्लाया, ये दोनों मूर्ख मेरे सामने मेरे शत्रु की महिमा गा रहे हैं। क्या यहाँ कोई है जो इन्हें मेरी आंखों के सामने से दूर कर दे? माल्यवान डरकर अपने घर चले गए। लेकिन विभीषण ने फिर हाथ जोड़कर विनती की, सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। विभीषण ने कहा, हे स्वामी, हर किसी के हृदय में अच्छी और बुरी दोनों तरह की समझ रहती है। जहाँ अच्छी बुद्धि होती है वहाँ सुख संपदा बसती है, और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ विपत्ति निश्चित है। आपके हृदय में अब कुबुद्धि बस गई है, इसलिए आपको अपना हित करने वाले शत्रु और विनाश करने वाली सीता जी प्रिय लग रही हैं। तात चरण गहि मांगहु, राखऊ मोर दुलार। सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। विभीषण ने कहा, हे बड़े भाई रावण, मेरी बात रख लीजिए। सीता जी को भगवान राम को सौंप दीजिए। ये सुनते ही रावण का गुस्सा फट पड़ा। सुनत दसानन उठारे साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। रावण गरजा, अरे दुष्ट, अब तेरी मौत तेरे करीब आ गई है।
तू पलता मेरे अन्न पर है और पक्ष मेरे दुश्मन का लेता है। क्या दुनिया में ऐसा कोई है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ना जीता हो? ये कहते हुए रावण ने विभीषण को एक लात जमाई। लात लगते ही विभीषण ने अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे उमा, संतों की यही महिमा है कि कोई उनके साथ बुरा भी करे तो वो उसका भला ही सोचते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, आपने मुझे मारा तो अच्छा ही किया, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि आपका भला राम के भजन में ही है। सचिव संग ले नभपथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण ने अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग की ओर चल दिए। जाते जाते उन्होंने पूरी सभा से कहा, अब लंका का विनाश तय है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।